नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में सम्मिलित होने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना लाई हूं। आप सभी द्वारा बार बार यह पूछा जा रहा है कि मैम अंतिम वक्त में हम सभी क्या करें, इस पर एक रणनीति पर आप अवश्य चर्चा कर दें। तो साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि एक माह जब आपके पास था, उस दौरान मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से यह संदेश दी कि आप इस टॉपिक को अवश्य ही कवर करें, जिसके अंतर्गत मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को बताई। साथ में आप सभी को बताई कि आप जो भी पढ़े हैं उसका आप अवश्य ही रिवीजन करें। साथ में ये भी बताई कि आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान का अवश्य ही अध्ययन करें। करंट के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आप सभी को बताई कि आप प्रतियोगिता दर्पण के समसामयिक पत्रिका, मासिक पत्रिका का अवश्य ही अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त साथियों, मैं आप सभी को बताई कि पूर्व के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मैं आप सभी को बताई कि आप अवश्य ही हिंदी के 6 टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवीजन कर ले, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना न हो। तो साथियों, अब इन अंतिम पलों में आप क्या करें, इसके संबंध में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने 60% तैयारी को इस दौरान मजबूत करेंगे, और वह 60% तैयारी है आपका माइंड सेट, अर्थात आप कॉन्फिडेंट, इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर ले अपने कॉन्फिडेंस को कि कोई भी प्रश्न आपको इस परीक्षा में असफल न कर सके। आप इस दौरान नियमित रूप से प्रत्येक दिन 5 मिनट अवश्य ही पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएंगे। फिर से सुनिए, इस दौरान जो लास्ट टाइम आपके परीक्षा में है, उस दौरान आप 100% सुबह 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन अवश्य ही दोहराएंगे, सोचेंगे, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। पहले आपको सोचना है। सोचना यह है कि मेरा परीक्षा बहुत ही अच्छा हुआ है, हर क्वेश्चन मैं सही सॉल्व किया हूँ, मेरे लिए नेगेटिव मार्किंग वरदान का काम किया है, मैं इस परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं किया हूँ, मेरे लिए यह परीक्षा मेरे भाग्य को प्रशस्त किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने परीक्षा से कि मैं अपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से किया हूँ। अब इसी चीज़ को साथियों आप लिखेंगे। ठीक है, पहले आप मन में सोचेंगे अपने परीक्षा के बारे में, फिर आप इस चीज को लिखेंगे एक पेज पर। डेली आप, जब तक आपका परीक्षा ये होना, आप अवश्य ही लिखेंगे। फिर तीसरा जो क्रम है, आप आंख बंद करके कल्पना करेंगे कि आप परीक्षा हॉल में हैं। आपको जो प्रश्न पत्र मिला है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, वो बहुत ही सहज पूछा गया है और आप हर प्रश्न का बहुत ही सहजता के साथ आंसर दे रहे हैं, और आपके लिए नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं हुआ, बल्कि आपके सफलता के लिए वरदान साबित हुआ। करंट के जितने क्वेश्चन आए आप सहजता के साथ हल किए। सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या अदर जीके के क्वेश्चन हो, वे टोटल आप सही किए, ऐसी आप कल्पना जरूर करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आप यही कल्पना करेंगे कि आप 6 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हल किए और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ। साथियों, यह 5 मिनट अफर्मेशन आपके जीवन में एक नवीन परिवर्तन को स्फूर्त करेगा। आप अवश्य ही इस टेक्निक को
परीक्षा के दौरान अपनाइएगा। नुकसान बिल्कुल नहीं है, फ़ायदा 100% आपको मिलना ही है। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों, आपके आत्मबल से वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जब आपका आत्मबल स्ट्रांग होता है और किसी प्रश्न में आपको संदेह होता है, 2 प्रश्नों में, जो कि मैं नेगेटिव मार्किंग संबंध में आपको बताई थी कि आप यदि नेगेटिव मार्किंग को के साथ परीक्षा को हल कर रहे हैं तो आप उस प्रश्न को भी हल करेंगे जिसका आपको उत्तर 100% पता है, उस प्रश्न को भी हल करेंगे जिसमें आपको 2 प्रश्नों में मत भ्रम है कि इसका उत्तर ये होगा या ये होगा। इस दौरान साथियों आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, इस दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है यदि स्ट्रांग होता है तो मैक्सिमम चांस होता है 80 to 90% कि आप सही प्रश्न पर ही टिक लगाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होता है और आप उस दौरान भ्रम में रहते हैं कि इसका उत्तर ये होगा या ये होगा। लेकिन जब आप उस प्रश्न को पढ़े रहते हैं तो श्योरिटी के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके पढ़े द्वारा उत्तर आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और जब आप 50-50% में भ्रम में होते हैं तो उस दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंड के बल पर आपको अवश्य ही सही प्रश्नों अर्थात सही उत्तर की ओर संकेत प्रदान करता है। तो साथियों आप अवश्य ही इस दौरान 5 मिनट अफर्मेशन अवश्य ही अपनाइएगा। दूसरा मैं बताऊंगी, जितना भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। जितना भी आप पढ़े हैं, जितने भी किताबों में अपने नोट्स पे टिक लगाए हैं, उसको आप अवश्य ही रिवीजन करें। तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगी कि आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर रिवीजन कर लेंगे। चौथा मैं बताऊंगी कि आप करंट पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे, क्योंकि इस बार करंट से 20+ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। और आप पूर्व के जो प्रश्न रिवीजन कर रहे हैं उसके व्याख्या को बिल्कुल इस समय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो आप इस दौरान प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे, प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को पढ़ सके। और सबसे महत्वपूर्ण कि हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी से रिलेटेड है, उसको 2 से 3 बार अवश्य ही दोहराएंगे। और इसके अतिरिक्त साथियों मैं आप सभी को यह भी सलाह दूंगी कि इस दौरान यदि आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको ज्वाइन ना करें। कोचिंग जा रहे हैं तो अभी ना जाए, बस घर पर बैठकर अपने अध्ययन सामग्री को मैक्सिमम रिवीजन करें, रिवीजन करें, रिवीजन करें और अपने आत्मबल को मजबूत करें कि आप प्रत्येक दशा में इस परीक्षा को अवश्य ही पास करेंगे। साथियों आने वाला जो सिनेरियो है परीक्षा के संबंध में लगातार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथ से आप बाहर बिल्कुल ना निकालें। मौका बार बार आपके द्वार पर नहीं आता, और जब आपको मौका मिला है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 देने का, तो आप ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जो आप में या आपके नकारात्मक सोच को विकास करे, निराशा उत्पन्न करे या आपके परीक्षा के सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। अतः आप सभी को यही कहना है कि आप इस दौरान अपने पढ़े अध्ययन सामग्री का बस रिवीजन करें, किसी भी नए अध्ययन सामग्री का अध्ययन ना करें। टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी ज्वाइन आप ना करें। कोई कितना भी आपको भ्रम में यह डाले कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। साथियों सबसे बेस्ट अध्ययन सामग्री आपके खुद के होते हैं। लास्ट मोमेंट में यदि आप नए अध्ययन सामग्री पर समय व्यर्थ करते हैं और अपने
पढ़े हुए अध्ययन सामग्री पर समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सफलता के साथ ईमानदारी प्रयास नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही सफलता की ओर अग्रसर हो। आपके भीतर वे तमाम ऊर्जा विद्यमान है कि आप अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि आप ही वह युवा हैं जो इस परीक्षा में सफलता के लिए बने हैं। और जो भी आप सभी की समस्याएं हैं, आप अवश्य ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताइए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी आप सभी की समस्याओं को निदान करने के लिए। आप सभी यह गौर किए होंगे कि इस दौरान मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के संबंध में वीडियो नहीं डाल रही हूँ। उसका एक मात्र कारण है कि आप टोटल रूप से, अर्थात आप पूर्णतया अपने अध्ययन सामग्री पर बल दें, उसको रिवीजन करें और आप सफल हो। जैसे ही आप सभी की यह परीक्षा संपन्न होगा, प्रारंभिक परीक्षा, वैसे ही मैं आप सभी के बीच मुख्य परीक्षा से संबंधित एक वृहद तैयारी को लाऊंगी और साथ में आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में न सिर्फ संपूर्ण रणनीति को बताऊंगी बल्कि क्लासेस भी लूंगी और जो भी समस्याएं ROAR एग्जाम से संबंधित है उन समस्याओं पर निदान करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। साथियों, इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।